तथा कैपिटल जी में संबंध। जी तथा कैपिटल जी में संबंध क्या बोला जाता है? चाहिए बताओ। एफ इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा एम इंटू जी समीकरण नंबर। अरे बल वाला पढ़ो ना, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्व बल ये पढ़ो। देखो एम द्रव्यमान का कोई भी वस्तु है, एम द्रव्यमान का कोई भी वस्तु है, यदि नीचे की ओर खींचा जाए तो वह भार में हो जाता है। एफ बराबर एम इंटू जी। आप गुरुत्वाकर्षण बल क्या पढ़े? एफ इक्वल टू कैपिटल जी एम कैपिटल एम बटा आर स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता? निगमन करा रहे हैं। अरे एम1 को स्मॉल एम वस्तु का द्रव्यमान मान लो और कैपिटल एम जो पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो इसको हम एम मान सकते हैं, मान लो। हाँ नहीं तो ऐसे ही लिख लो, कैपिटल एम है। अच्छा ये बताओ दोनों का एलएचएस आपस में बराबर बाकी ना? जब एलएचएस बराबर होता है तो आरएचएस भी आपस में बराबर। एम जी इक्वल टू कैपिटल जी एम कैपिटल एम बटा में बोलो स्मॉल एम से स्मॉल एम, तो कैपिटल जी इक्वल टू क्या स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बटा में आर स्क्वायर होता है ना। अच्छा ये बताओ एम को हम एम आई के बराबर कर दे, आर को आर आई के बराबर, ही माने अर्थ होता है, ही माने तो बोलो पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण होगा कि नहीं होगा? कैपिटल जी एम आई बटा में आर आई, स्मॉल जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल जी एम आई बटा में आर आई स्क्वायर। बताओ पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान एम आई होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान याद रहेगा ना। और तापमान पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का कितना होता है? पृथ्वी के द्रव्यमान को हम लोग एम आई से व्यक्त करते हैं। पृथ्वी के द्रव्यमान को कितना होता है? 6 गुणे 10 के घात 24 किलोग्राम। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 गुणे 10 के घात 24 किलोग्राम। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? ई माने और थोड़ा हुआ पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की बताओ कितना हो जाएगा? पृथ्वी की त्रिज्या अरे 6.4 गुणे 10 के घात 6 मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6.4 गुणे 10 के घात 6 मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6.4 गुणे 10 के घात 6 मीटर। चलो निकालो स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम आई बटा में आर आई स्क्वायर। देख लो सूत्र मिलल बना। स्मॉल जी कैपिटल जी के मान बता दो, 6.67 गुणे 10 के घात माइनस 11। 6.67 गुणे 10 के घात माइनस एम आई का मान बताओ कितना बार? 6 गुणे 10 के घात बटा आर आई के मान 6 गुणे 10 के घात 6 का स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 गुणे 10 के घात 24। अब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6.4 गुणे 10 के घात 6 मीटर। मान बढ़ता स्मॉल जी इक्वल टू गुणा कर लो 6 सते 6 छके 36 4 40 यानी 40.02। इसका हल करोगे तो 40.96 होगा। 64 के स्क्वायर निकाल सकते हो। 4 चौके 6 छके 36 4 छके 24 दूनी 48 ये न 40 96। देखो कई दिक्कत बा? गुणे 10 के घात 24 में से 11 जाएगा तो 13। गुणे 10 के घात 6 दूनी के तो कितना हो जाएगा? स्मॉल जी इक्वल टू दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो 4 दशमलव से दशमलव तो 40 96 गुणे 10 के घात 13। नीचे से ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अरे 12 है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। ऊपर जाएगा तो माइनस। तो स्मॉल जी इक्वल टू भाग कर देगा तो हो जाएगी 0.98। इसमें इससे भाग करोगे तो कितना आएगा? 0.98 गुणे 10 के घात 13 में से 12 जाए कितना हो जाएगी? 1। स्मॉल जी इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। बोलो स्मॉल जी का मान कितना होता है? पृथ्वी पर कितना होता है? पृथ्वी का स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप सुन लो
अब इसी में हम लोग देखेंगे कि एरोप्लेन किस साइड से किस साइड की ओर उड़ती है, कहाँ से उड़ती है, ये सब बताया नहीं जाता है। अभी जल्दी कहीं देखो, स्मॉल जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान बता दो बुआ, 6 × 10 के घात 24 किलोग्राम। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है 14.4 × 10 के घात 6 मीटर। अच्छा ये बताओ कैपिटल जी, इसमें कैपिटल जी का मान कहीं बदलेगा? कैपिटल जी कांस्टेंट है, इसका मान कभी बदलता? एम मान लो एम, तो जब एम बदलेगा तो इसके लिए उतना रहेगा। दोनों में संबंध इसका निकालना है। आप लोग को सूत्र मिला है एक स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बटा में आर स्क्वायर। एक मतलब बताओ स्मॉल जी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होगा कि नहीं होगा? स्मॉल जी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब देख लो, दूरी बढ़ जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व त्वरण क्या होगा कम। दूरी बढ़ेगी तो स्मॉल जी का मान कम, और दूरी घटेगी तो स्मॉल जी का मान। देखो पृथ्वी चपटी होती है ना, देखो तो ये वाला जो होता है इसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा? कौन सी रेखा? जियोड होता है पृथ्वी में, ये विषुवत होता है। क्या होता है? विषुवत रेखा। और ये ध्रुव होता है। तो बताओ कि त्रिज्या सबसे अधिक किसकी है? त्रिज्या सबसे अधिक विषुवत रेखा पर सबसे अधिक किस पर होती है? विषुवत रेखा पर त्रिज्या अधिक है, ध्रुवों पर कम होती है। बताओ ध्रुवों पर कम है तो बल अधिक लगेगा कि कम लगेगा? बल अधिक लगेगा। जब ध्रुवों पर अधिक है तो बल क्या होगा? कम। आज विषुवत रेखा की दूरी यहाँ पर अधिक है तो यहाँ पर बल अधिक लगेगा कि कम? तो विषुवत रेखा पर बल कम होता है, यही कारण है कि उस पर स्मॉल जी का मान ज्यादा होता है, और ध्रुवों पर कम होता है तो स्मॉल जी का मान क्या होता है? कम होता है। कोई दिक्कत है? अब बताओ हम किसके द्वारा खींचे जाते हैं? स्मॉल जी के द्वारा ना, क्योंकि देखो हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। पृथ्वी के ऊपर है ना, कोई दिक्कत है? तो बताओ विषुवत रेखा पर स्मॉल जी के मान अधिक हो कि कम? कम। दूरी अधिक होती है, त्रिज्या अधिक होती है, और ध्रुवों पर क्या होती है? त्रिज्या कम होती है। तो ध्रुवों पर बल क्या होता है? अधिक होता है। कोई दिक्कत है? स्मॉल जी का मान यहाँ कम होगा, स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर अधिक हो गया। देखो यहाँ पर कम तो बल अधिक यहाँ पर है। तो एरोप्लेन उड़ाया जाता है, रॉकेट छोड़ा जाता है, तो बताओ रॉकेट ध्रुवों पर से छोड़ोगे कि विषुवत रेखा से? तो याद रखिएगा कि रॉकेट हमेशा कहाँ से छोड़ा जाता है? विषुवत रेखा के पास से। कहाँ से? हम मान लो कि जो देश विषुवत रेखा में स्थित नहीं है तो वो एकदम जो उनका जब से जो किनारे एकदम निकट होता है विषुवत रेखा का, वहीं से रॉकेट छोड़ा जाता है। कहाँ से छोड़ा जाता है? विषुवत रेखा से। कहाँ से? क्योंकि यहाँ पर स्मॉल जी का मान क्या होता है? कम। ध्रुवों पर छोड़ दोगे? अरे ध्रुवों को नहीं ना छूटेगा, कहेंगे अगर स्मॉल जी के मान है क्या होला ढेर। स्मॉल जी का मान जब यहाँ पर ज्यादा होता है तो रॉकेट जाके कहीं लड़ उड़ जाएगी कि नहीं लड़ जाएगी? कारण है क्या कि इसके गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व त्वरण ज्यादा लगेगा, और गुरुत्व त्वरण लगे तो पृथ्वी अपने खींची कि ना खींचेगा? खींचेगा ना। तो बताओ विषुवत रेखा से रॉकेट हमेशा पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर। कहाँ से? पश्चिम से पूर्व की ओर हुई उड़ती है। पश्चिम से पूर्व की ओर ही उड़ती है। पूर्व से पश्चिम महीना की बरियारी में ही तरी जाए, हम ना जाके टकरा जाए, क्योंकि जो पृथ्वी घूमती है हमेशा पश्चिम से। कहाँ से घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो हमेशा जो रॉकेट की उड़ान की गति होती है किस दिशा से किस दिशा से? पश्चिम से पूर्व की ओर। पूर्व से पश्चिम होगा। यही कारण है पृथ्वी कहाँ से कहाँ घूमता है? पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से। और ये कारण है कि सूर्य किस दिशा में उगता है? सूर्य किस दिशा में उगता है? पूर्व दिशा में। समझ में आ रहा है ना? बताओ रॉकेट कौन सी रेखा से उड़ाया जाता है? विषुवत रेखा से। कहाँ से? ध्रुवों पर स्मॉल जी का मान क्या होता है? अधिकतम। स्मॉल जी का मान, क्योंकि दूरी ध्रुवों पर क्या होती है? कम। आज विषुवत रेखा की त्रिज्या अधिक होती है ना, आज जब विषुवत की त्रिज्या अधिक होगी, त्रिज्या अधिक होगी तो स्मॉल जी घटी। अभी यहाँ से पूरा रिलेटेड समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? चलो ठीक है।